नमस्ते। ज्योतिष शास्त्र को भविष्य जानने की विद्या माना जाता है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। और पूरी तरह से सच ये है कि ज्योतिष विद्या भविष्य जानने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जिन्होंने बृहत संहिता पढ़ी है वो जानते हैं कि ज्योतिष विद्या क्या क्या है। भविष्य जानना उसका एक बहुत छोटा सा भाग है। खैर, इसमें हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि ज्योतिष क्या क्या है, ज्योतिष में क्या क्या आता है। आज हम सिर्फ ज्योतिष को भविष्य जानने के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि ज्योतिष में भविष्य किस किस विषय का भविष्य जाना जा सकता है या किस किस का भविष्य नहीं जाना जा सकता। और आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि ज्योतिष शास्त्र से सब भविष्य, पूरा संपूर्ण भविष्य नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भविष्य बहुत कुछ अनिश्चित है, बहुत कुछ निश्चित है और बहुत कुछ मिश्रित है। जिन्होंने आचार्य रजनीश यानी कि ओशो इनके प्रवचन सुने हैं वे अच्छी तरह से जानते होंगे, या जिन्होंने इनके प्रवचन पढ़े हैं, पुस्तकों के रूप में भी इनके प्रवचन उपलब्ध हैं। तो इन्होंने एक प्रवचन माला में ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, उसमें इन्होंने भविष्य फल जानने के 3 सिद्धांत बताए हैं। भविष्य फल 3 तरह से होते हैं। भविष्य 3 तरह के होते हैं। पहला भविष्य बिल्कुल निश्चित होता है, उसमें आप चाह कर भी परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा भविष्य बिल्कुल अनिश्चित होता है, अनिश्चित, बिल्कुल चांस की बात होती है, या मैं कहीं फिसल गया या मैंने कुछ बोल दिया, बिल्कुल चांस की बात है, इसको बदला जा सकता है, अपनी मन मर्जी से इसको बदला जा सकता है। तीसरा होता है मिश्रित। मिश्रित का अर्थ होता है कि जान गए तो बदल सकते हैं, नहीं जाने तो होगा वही जो होना है। जान गए तो बदल सकते हैं। जैसे बारिश आने वाली शाम को, और मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि बारिश आएगी, तो मैं छाता नहीं ले जाऊंगा, भीग जाऊंगा, निश्चित था मेरा भीगना। लेकिन मैंने अगर जान लिया कि बारिश आएगी तो छाता लेके जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, तो मैं बच गया। तो 3 तरह के भविष्य फल होते हैं, और जो निश्चित होता है वो भविष्य होकर के रहता है। तो ज्योतिष विद्या 2 तरह के भविष्य फल की बात करती है। एक तो निश्चित, जो कभी टल नहीं सकता, और एक जान गए तो टाल सकते हैं, नहीं जाने तो निश्चित है। इन 2 भविष्य फल की बात करती है ज्योतिष। तो अब हम ये देखते हैं कि ज्योतिष के शास्त्र, ज्योतिष के मूल ग्रंथ इस भविष्य फल के बारे में बताने के बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे पास एक महाग्रंथ है सारावली, आपने नाम सुना होगा, और जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत शौक है पढ़ने का, सारावली से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। तो सारावली ग्रंथ के सबसे शुरुआत में ही कल्याण वर्मा लिखते हैं, कल्याण वर्मा की लिखित है, सबसे दूसरे अध्याय का पहला ही श्लोक है, विधात्रा लिखिता यासौ ललाटेक्षर मालिका दैवज्ञस्ताम पठेद व्यक्तम होरा निर्मल चक्षुषा। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने पुरुष के ललाट में, भाग्य में जो शुभाशुभ लिख दिया है, शुभ या अशुभ लिख दिया है, उसे दैवज्ञ होरा शास्त्र रूपी नेत्र से विचार करके स्पष्ट फलादेश करें। ऐसे एक आदेश दिया गया है कि ऐसा करें। तो सारावलीकार ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत तो यही है कि ब्रह्मा ने लिखा है ललाट में, जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो निश्चित हो गया। तो इतना भी हम विश्वास अगर न भी करें तो भी हम कह सकते हैं कि भविष्य कुछ मात्रा में निश्चित है। लघु जातकम, वराहमिहिर लघु जातकम में कहते हैं, एक दूसरा सिद्धांत भी है कि हमारे भविष्य फल कैसे निर्धारित होता है। तो लघु जातकम में वराहमिहिर कहते हैं, पहले अध्याय में कहते हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में जो हमने किया है उसी के अनुसार हमें नया जन्म मिलता है, उसी योग में, उसी ग्रह स्थिति में, और उसी के अनुसार हमें शुभाशुभ फल मिलता है। तो शुभाशुभ फल हमें क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या हमारा भविष्य निश्चित है और क्या भविष्य निश्चित नहीं है, इसके बारे में हमारा एक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, नाम से कौन परिचित नहीं है, और इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता के
एक सबसे प्रसिद्ध श्लोक है दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में। तो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक में पढ़ देता हूं। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवद गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और महाभारत सीरियल में भी इसका उच्चारण किया गया है। इसका अर्थ सभी जानते हैं। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरी स्वतंत्रता है, तेरा अधिकार है कर्म करना, पूरी स्वतंत्रता है तेरी, लेकिन फल के उपभोग में तू परतंत्र है, तेरा अधिकार नहीं है तेरा अधिकार फलों में। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। लेकिन अगर तेरा अधिकार फल में नहीं है तो तू अकर्म में मत बंध जाना, कहीं तू कर्म करे ही ना, कि फल तो दूसरे के हाथ में है और हम कर्म करें ही ना, क्योंकि हम सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल में नहीं। तो इससे हमें क्या सिद्ध हुआ कि हम केवल कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल में नहीं। कर्म करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा कर्म करना कोई निश्चित नहीं है। विधाता ने हमारे मस्तिष्क में ये नहीं लिखा कि ये व्यक्ति ये कर्म करेगा, ये व्यक्ति इस समय ये कर्म करेगा, ये पाप करेगा या पुण्य करेगा। गीता स्पष्ट कहती है कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल, उसमें भगवान का भी कोई अड़ंगा नहीं है। और फल लेने में आप परतंत्र हैं। फल लेने में हम अस्तित्व के अधीन होते हैं, समाज के अधीन होते हैं। हम कर्म कर देते हैं लेकिन फल हमारा दूसरों पर निर्भर होता है। या हम किसी मालिक के घर में कर्म कर रहे हैं तो फल मालिक पे निर्भर होगा, वो कितना हमें देता है, क्या पुरस्कृत करता है, दंडित करता है। सरकारी नौकरी करते हैं तो राजा पे सारा फल का आश्रय होता है। तो एक बात सिद्ध हो गई कि कर्म का भविष्य फल नहीं होता है, फल का भविष्य फल होता है। जो हमें फल मिलना है उसका भविष्य फल होता है, हम कितने सफल हो पाएंगे। तो इसका और मित्रों एक विशेष बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आधुनिक वैज्ञानिक, कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, हमने किस्मत को मुट्ठी में बांध रखा है, तो वे क्या उन्होंने अपना जन्म स्वयं लिया है या क्या वे अपने दिल की धड़कन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं? अगर वे स्वयं ही स्वतंत्र हैं हर वस्तु को कुछ भी करने में, तो क्या वे अपनी सांसें कुछ देर के लिए रोक सकते हैं? या वे जानते हैं कि हमारा पाचन कैसे होता है? या वो पत्थर को पचा सकते हैं? या वे पाचन थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? या हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त संचार, उसको कुछ देर के लिए स्थगित कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसका अर्थ है कि हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। जब हमारे नियंत्रण में भौतिक शरीर ही नहीं है तो हमारे नियंत्रण में मस्तिष्क कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है कि कोई दूसरी एनर्जी हमें चलाती है परवश होकर के। अब गीता जी के ही एक दूसरा श्लोक ले लेते हैं कि हमें प्रकृति कैसे चलाती है। तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्र या रामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। तो इसमें सृष्टि चक्र के अनुकूल जीना बहुत आवश्यक है। और सृष्टि चक्र क्या है? ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी का भ्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ भ्रमण, तो यही सृष्टि चक्र है। इनके अनुसार जो नहीं बरतता है, इनके अनुसार बरतने का मतलब है यही हमें चलाते हैं। सूर्य उदय होने पर हम उठते हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वनस्पतियों में ऊर्जा बनती है। सब कुछ सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। कई फूल ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश में ही खिलते हैं, तो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हो गया पूरा जगत। सूर्य
इतनी दूरी पर होने से पृथ्वी पर जीवन है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों पर ही आधारित है हमारा जीवन, तो ग्रह नक्षत्र ही संचालित कर रहे हैं हमारा जीवन। तो इसमें कहते हैं कि एवं, तो इस लोक में सृष्टि चक्र के अनुकूल जो नहीं बरतता है दुख पाता है। तो इसका अर्थ यह है कि सृष्टि चक्र के अनुकूल हमें बरतना ही पड़ेगा। अब एक श्लोक हम और ले लेते हैं गीता जी का, जिसमें हमारे ज्योतिष शास्त्र की पुष्टि मिलती है कि ज्योतिष शास्त्र में कितनी सच्चाई है, क्या भविष्य फल निर्धारित हो सकता है। 5वें अध्याय के 14वां श्लोक ले लेते हैं। 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसमें कहते हैं भगवान कृष्ण कि परमेश्वर मनुष्यों को न तो कर्तापन, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इसका अर्थ है कि भगवान कर्म फल नहीं देते। यहाँ पर गीताकार ने मनुष्य को स्वच्छंद छोड़ दिया है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। तो न तो कर्म फल देते हैं भगवान, निर्धारित न तो कर्म फल होता है और न कर्म ही निर्धारित होता है, स्वयं ही बरत रहा है, प्रकृति में ही बरत रही है, ऐसा गीताकार कहते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है मनुष्य को। लेकिन तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसका अर्थ है सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। फिर किसी का हठ क्या करेगा, किसी का आग्रह क्या करेगा, है ना। तो इसमें यह है कि इसमें जो स्वभाव बन जाता है, अब वो स्वभाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म से बन जाता है। कुछ स्वभाव ऐसे हैं जो जन्म से बन जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, वे बदले नहीं जा सकते फिर। तो इसमें यही कहते हैं कि निग्रह किम करिष्यति, निग्रह क्या करेगा, किसी का हठ क्या करेगा। अगर कोई अपनी हठ चलाए कि मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ, कोई पुरुष पैदा हो गया, वो चाहे मैं स्त्री बनूँ, भले ही विज्ञान ने ऐसी तरक्की कर ली है कि वो बदल सकता है पुरुष को स्त्री में, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो पुरुष पैदा हुआ है, उसके अधिकतर गुण पुरुष के ही होंगे। तो पुरुष को स्त्री नहीं बनाया जा सकता, स्त्री को पुरुष नहीं बनाया जा सकता। तो इसी तरह से कुछ आदतें, कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो हमारा निग्रह भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है, चाहे ज्ञानी हो या मूर्ख हो, सभी इसी तरह के होते हैं। और मित्रों, गीता का सार यही है कि मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित हुआ ही दुख पाता है। तो यदि वह प्रकृति का उल्लंघन कर जाए, तीनों गुणों से पार हो जाए, तो उसका भविष्य अपनी मुट्ठी में आ जाएगा। क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होता है जो समाधि अवस्था में इतनी गहराइयों तक चला जाए कि आत्मा तक जिसकी पहुंच हो जाए, तो प्रकृति से वो पार पा जाता है। लेकिन हम क्योंकि सांसारिक लोग हैं, हमें भविष्य जानने की बड़ी ललक रहती है। तो भविष्य आपको स्पष्ट बता दूं कि भविष्य कुछ मात्रा में निश्चित है, कुछ मात्रा में अनिश्चित है। कुछ हमारे वश में बिल्कुल भी नहीं होता है, हमारा शरीर ही हमारे वश में नहीं होता है। हमें नींद आती है, एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको हम नियंत्रण में कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। निद्रा आती है, भूख लगती है या शौच आती है, हम उसको वश में नहीं कर सकते हैं, जबकि ये मुमकिन है। और कुछ चीज़ें तो हमारे वश में बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसे हमारे दिल की धड़कन, हमारे सांसों की गति, हमारा रक्त संचार, इसको हम अपने वश में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई और चलाता है, हमें पता नहीं है ये कौन चलाता है। और कुछ चीज़ें हमारे वश में होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे वश में है, मैं अपनी आज़ादी से आपसे बात कर रहा हूँ। अब इसका मुझे क्या फल मिलेगा, इस बात का मुझे क्या फल मिलेगा, मेरे कितने व्यू बढ़ेंगे, मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ये मेरे वश में नहीं है। ये भविष्य के गर्त में है, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है। तो इसे ही कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही अधिकार है, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं कर्म कर रहा हूँ, और जो मुझे फल मिलेगा, जितने मुझे व्यू मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे,
जितने मेरे शेयर की जाएगी वीडियो, वो मेरे फल हैं। तो मेरा फलों में कोई अधिकार नहीं है। मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूँ कि अपने व्यू बढ़ा दूँ अपनी मन मर्जी से, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा दूँ। ये सब आप लोगों के हाथ। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की कि भविष्य कितना निश्चित है और कितना अनिश्चित है। इस पर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से चीज़ें निश्चित होती है और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल अनिश्चित होती है। तो मित्रों, हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, खूब शेयर करें। इसी तरह की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। नमस्ते।